नमस्कार। ट्रांसफर को लेकर आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि अब आगे की स्थितियां क्या बन रही हैं या अब आगे की स्थिति क्या रहेगी। 14 जनवरी के बाद में शिक्षा मंत्री का पदभार बदला जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। जहां पर शिक्षा मंत्री का जिम्मा बदलने से पहले तबादला होने की आशंका पूरी पूरी है। अब आज कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर सकारात्मक निर्णय लिया गया। अब पॉलिसी से तबादले नहीं किए जाएंगे। मई जून तक पॉलिसी आने के संकेत भी मिले हैं। अब ट्रांसफर शिक्षा विभाग में भी जरूर होंगे। सरकार पर अब आरएसएस लॉबी का पूरा दबाव बना हुआ है। तबादलों पर विभागों से फीडबैक लेकर भी मंथन हो सकता है। ट्रांसफर करने से विभाग की कार्यप्रणाली पर क्या असर रहेगा, पर आरएसएस लॉबी चाहेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं के तबादले हों। तो मेरा मानना है ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के तबादले होकर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। अर्थात ट्रांसफर कब खोले जा रहे हैं, इसको लेकर वो बोल रहे थे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। तबादलों पर बैन हटने का तो कुछ एजेंडा रखा था या विचार हुआ अनौपचारिक रूप से? तबादलों पर बैन हटने का, तबादलों पर बैन हटने पर भी सकारात्मक विचार किया गया है और आपको शीघ्र इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब 2-4 दिन में खुलासा हो सकता है कि ट्रांसफर का टाइमलाइन क्या रहेगा। जल्द ही ट्रांसफर शेड्यूल जारी हो सकता है। ट्रांसफरों से बैन हटने का राज्य सरकार के द्वारा आज रात ही आदेश जारी कर दिया जाए और वो हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद हमारे सामने आए। अब शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भी साफ कहा है कि एक बार तबादले बिना पॉलिसी के करे जाएं, उसके बाद पॉलिसी लागू करने को लेकर रमेश पुष्कर ने सरकार को राय दी है, जो आप इस वीडियो के अंत में सुन सकते हैं। जो स्थानांतरण नीति सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उसको लेकर अपडेट ये आ रहा है, अभी अंतिम चरण में चल रही है, वह मई जून के आसपास आ सकती है। समीक्षा चल रही है तबादला पॉलिसी को लेकर के, मेडिकल हेल्थ विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसमें भी क्या है कि कोई भी पॉलिसी बनाने में अनेक विषयों पर विचार करना पड़ता है। एक बार पॉलिसी की पालना करने में पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, हित कितना है, अहित कितना है, प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल कितना नहीं है, इसलिए पॉलिसी दोनों अभी अंतिम चरण में चल रही है। पॉलिसी फाइल होती तबादला भी होंगे, समय अनुसार सब कार्य होंगे। तृतीय श्रेणी सहित सभी के ट्रांसफर हो। हमने ये सरकार जो आई फरवरी माह में ही माननीय शिक्षा मंत्री जो कहा सभी के ट्रांसफर कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव है इसके बाद करेंगे। बाद में हमने ये जब लोकसभा चुनाव हो गए मई जून में, फिर कहा हो गए, जून हो गया पूरा, जुलाई में अब ट्रांसफर कर दीजिए। उन्होंने कहा ट्रांसफर करेंगे। अभी थोड़े दिनों बाद हमारे उपचुनाव आ रहे हैं, वो उपचुनाव भी निपट गए, उसमें भी सरकार के और अच्छे उनको अच्छा दिख रहा है। अब हमने कहा आप कर दीजिए, अभी बहाना मत बनाना। बोर्ड की परीक्षा आ रही, बोर्ड की परीक्षा गत बार भी आपके बोर्ड का बहाना था। हम चाहते हैं ट्रांसफर हो, लेकिन हमने एक बात, हम जब पहली बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसा राजस्थान का कोई सरल सहज शिक्षा मंत्री होगा ऐसा मैंने तो नहीं देखा पहले। उन्होंने हमको बुला करके 1 घंटे बिठा के बात की। 5 लोग थे हम 5 को उन्होंने आओ बात करते हैं। उन्होंने कहा रमेश जी ट्रांसफर, मैंने सबसे पहले ही कहा ट्रांसफर करें, तो उन्होंने क्या कहा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन आप ये गारंटी दो मेरी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। ट्रांसफर तो चाहता हूं पर ये आरोप नहीं लगना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है ट्रांसफर कर सकते हैं, बताओ आप गारंटी ले लो कि ट्रांसफर हम कर देंगे, कोई पैसा भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमने कहा हम तो कैसे ले लें, कौन क्या कर रहा है नीचे हमको थोड़ी पता, हमारा तो जिलाध्यक्ष कहेगा वो करा देंगे, उप शाखाध्यक्ष कहेगा वो करा देंगे, बाकी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा ट्रांसफर करेंगे पर पॉलिसी से करेंगे। तब मैंने कहा पॉलिसी को तो अभी रहने दीजिए, एक बार हमारे कार्यकर्ता बहुत दूर दूर पड़े हैं, एक बार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार कर देंगे। हाँ कर दी है उन्होंने, अभी ये अभी अगले महीने में करो, आगामी महीनों में एक बार करेंगे, जिसको कराना है वो कर लीजिए, बाद में पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब पॉलिसी लागू हम ये इसलिए चाहते हैं पॉलिसी लागू, अब आप ही देखो पॉलिसी भी लागू नहीं करेंगे तो आप सब लोग कहाँ जाने वाले हो? किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़े, शिक्षक जाए वहां रहे और शिक्षक वो काम कर जाए
कि उसका जो जिसको पढ़ाया वो जिंदगी में उसको कभी नहीं भूले, इसलिए वो कभी प्रताड़ित नहीं हो, कभी ये नहीं सोचे कि मेरा आइज हो जाएगा, वो निश्चिंत होकर के स्वतंत्र रूप से काम करे। इसलिए चाहते हम पुलिस इसीलिए नहीं चाहते कि पॉलिसी नहीं होगी तो जो प्रभावशाली होगा वो अपने काम करा लेगा। आप क्या सोचते हो पॉलिसी से? सरकार यदि 30,000 ट्रांसफर करती थर्ड ग्रेड के, और थर्ड ग्रेड के कितने लोग चाहते ट्रांसफर? 1.5 लाख। कितने लोगों को फायदा हुआ? 30,000 को। बाकी क्या करेंगे? इसलिए वो जो बड़ा प्रभावी होगा वो अपना काम कर लेगा। इसलिए हम चाहते हैं एक बार ट्रांसफर कर दीजिए, खुल करके कर दीजिए, उसके बाद पॉलिसी लागू कर दीजिए। अब समय ही तय करेगा थर्ड ग्रेड ट्रांसफर की स्थिति क्या होगी, अर्थात बिना डीपीसी और 6D कैसे तबादले होंगे। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल कमेंट कर जरूर पूछें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये सूचनाएं ऐसे ही हम प्रोवाइड करा सकें।